सो हाई क्लास 10 महाराष्ट्र। तो भाई आपकी ये वीडियो बन रही है 10 साल के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद में। हमने आपके लिटरेचर पोर्शन के लिए डिटेल्ड एनालिसिस करा है आपके 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स का। अब आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है कौन से चैप्टर्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी रैंकिंग किस हिसाब से करनी है, आपको कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अप्रिसिएशन आता है, सिर्फ 3 चैप्टर से आपका अप्रिसिएशन आता है। वो 3 कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से 90% मतलब 10 में से 9 बार उसी से पूछा गया है। ठीक है, तो तुम उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत मेहनत लगाई है इस वीडियो में। 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब, 1 शेयर मायने रखता है। 1 लाख के बहुत करीब है हम लोग, तो लेट्स गो, जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराते हैं। लेट्स डू दिस। और 98% आपका स्कोर होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि भैया मैं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 98% लेके आऊंगा। तो कमेंट में जरूर लिख दो भैया अपना गोल और शेयर जरूर कर दो इसको। लेट्स गो। मास्टर इंपॉर्टेंट इंडेक्स, डायरेक्ट मैं बात करूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूं। मैंने पूरे के सारे पेपर्स को निकाल के सब चीजें यहां पे आपका रख दिया है। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले सबसे वो जो बेकार वाले चैप्टर्स है ना, उसको छाट देते हैं। मैंने अपीयरेंस काउंट को भी रखा है, मतलब ये चैप्टर से क्वेश्चन कितनी बार अपीयर हुए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए, गिफ्ट ऑफ द मैगी 0, ठीक है, मार्जिनल है, पढ़ना मत पढ़ना। ठीक है, नाइट आई मीट आइंस्टाइन, ठीक है, 0 मार्जिनल है, मत पढ़ना। ठीक है, पढ़ लेना लेकिन जरूरी नहीं है भैया, लेकिन हाँ उसको उतना फोकस मत देना। ऑन विंग्स ऑफ करेज, अनबीटेबल सुपरमॉम 1 क्वेश्चन आया है। स्टीफन हॉकिंग 1 क्वेश्चन, एल्केमी ऑफ द नेचर 1 क्वेश्चन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर यहां से मॉडरेट होता है। 2 बार ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपीयरेंस काउंट है, मतलब इस पे क्वेश्चंस कितनी बार कितने सालों में हमें देखने को मिले हैं। ठीक है भैया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर 2 बार 2 सालों में हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओल्ड मैन एंड सी रिव्यू 2 बार हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। द हाइट ऑफ द रिडिकुलस 2 बार, द थिंग ऑफ द ब्यूटी 2 बार, द कॉन्सर्ट 2 बार, ठीक है, साइंस 2 बार, लेट्स मार्च 2 बार, कनेक्टिंग द डॉट्स 2 बार, 3 क्वेश्चंस 2 बार, 3 क्वेश्चन 2 बार आए हैं। ठीक है, 2 सालों में रिपीट हुआ है। द थीव स्टोरी 2 बार। अब उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट होता है, ये चैप्टर्स को मार्क कर लो अपनी बुक के अंदर। ठीक है भैया, कुमार भारती के अंदर द वर्ल्ड्स हेरिटेज 3 बार रिपीट हुआ है, हाई प्रायोरिटी है। द लुंशियन ये 3 बार रिपीट हुआ है। द पुली 3 बार रिपीट हुआ है। एनिमल्स 3 बार रिपीट हुआ है। जॉन ऑफ आर्क 3 बार रिपीट हुआ है। द विल टू विन 4 बार रिपीट हुआ है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन 5 बार रिपीट हुआ है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज 6 बार रिपीट हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर मैं इसको वैसे करके दिखाऊं आपको, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ठीक है भाई, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द विल टू विन, जॉन ऑफ आर्क, ये जितने भी हाई प्रायोरिटीज है ना चैप्टर्स, ये सारे, इन सबको मार्क कर लो अपनी बुक में। इनको तुम्हें पहले पढ़ना, इनको तुम्हें डिटेल में पढ़ना, इनका तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। भैया आप कह रहे थे अप्रिसिएशन, हाँ अप्रिसिएशन की बात करते हैं। अप्रिसिएशन के लिए तुम्हारा मैं दिखा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द विल टू विन, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज 9 बार भैया इनसे आया है पिछले 10 सालों में। समझ रहे हो? ठीक है भाई, 90% आपका जो होता है वो इन्हीं 3 पोएम से अप्रिसिएशन आता है। तो इतनी ज्यादा डिटेल एनालिसिस तुम्हें कहां से मिलेगी भैया? अप्रिसिएशन के ऊपर अच्छा मुझसे डिटेल वीडियो चाहते हो, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना कि टाइटल एंड पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया कैसे निकालते हैं, कैसे करके लगाते हैं, ये चाहते हो तो भैया बता देना मेरे को। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा। अब मैं अगर इसको समराइज करूं तो टॉप रैंक चैप्टर है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, मोस्ट हाई इल्ड सेक्शन है आपका सेक्शन 3 पोएट्री। यहाँ पे आपको पोएम से बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। पोएम्स की प्रायोरिटी की बात करें, जॉन ऑफ आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अप्रिसिएशन का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये चार्ट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में मार्क कर सकते हो इसको। तो 10 साल के एनालिसिस के बाद ही हमने निकाला है। तो बता दो भैया और किस सब्जेक्ट के लिए तो ऐसा एनालिसिस चाहिए है, और क्या ग्रामर वगैरह के टॉपिक्स के लिए मुझसे एनालिसिस चाहते हो, या तुम्हारा जो रीडिंग एक्सट्रैक्ट वाला पोर्शन होता है उसके लिए एनालिसिस चाहते हो, या मराठी वगैरह हिंदी के लिए? जल्दी से बता दो साइंस के लिए किसके लिए चाहते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।